अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव की पूजा से संबंधित एक बहुत विशेष और एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन के बारे में जिसमें किया गया शिव भक्त के प्रतिदान बहुत अधिक महत्व रखता है और शिव पूजा भी इस दिन बहुत अधिक महत्व रखती है। जैसा कि हमने पिछले एक नयनार की जो सीरीज प्रारंभ की है, जिन तमिल शिव भक्त की प्रशंसा में, उनकी भक्ति की प्रशंसा में स्वामी ने स्वयं मां आदिशक्ति से कहा कि जितना प्रेम मुझे उसकी भक्ति के लिए है उतना प्रेम मुझे तुमसे भी नहीं है। ऐसे उन महान भक्त जिनकी प्रशंसा भगवान शिव ने स्वयं की, उन्होंने भी इसी विशेष दिन एक बहुत अद्भुत दान करके इस पूरे ब्रह्मांड में शिव भक्तों में वो अग्रगण्य हो गए थे। और कहा भी है कि जो शिव भक्त को दान करता है, शिव भक्त के प्रति जो भी दान करता है वो अनंत कोटि होता है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता है। शिव पूजा के कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं, दान के, शिव दान के बहुत विशेष महत्वपूर्ण दिन होते हैं। जो अगस्त महर्षि, जो कि शैव शास्त्रों के तलस्पर्शी जो मर्मज्ञ हैं ज्ञान के, उन्होंने इन विशेष दिनों की व्याख्या की है, इनका नाम बताया है। उन्होंने कहा है, प्रियेषु शंभोरथवा दिनेषु स्वेच्छता जन्म फलम जनेन प्रदोष सोमवाराद्रा कृष्ण अष्टमे अनय चैत्रापभरणे मास शिवरात्र्यो प्रदर्शकः शिव प्रियकरा हेते दिवसः सद्भिरीरितः अपि वा भोजित्वेकं भक्तं माहेश्वरं नरं त्रिलोक्यस्य अन्नदानेन यत् फलं वाप्नुयात् किमत्र बहुनोक्तेन शिवः प्रीणाति विश्वभुक किम प्रसन्ने पशुपतो प्राणिनाम दुर्लभम भवेत। तो अगस्त महर्षि जी कहते हैं कि शिव जो अपना जन्म सफल करना चाहते हैं वो प्रदोष सोमवार आद्रा नक्षत्र वाला दिन, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अयन संक्रांति, चैत्र के महीने में अपभरणी नक्षत्र वाला दिन, मासिक शिवरात्रि इत्यादि कुछ विशेष जो शिव को विशेष प्रिय दिन बताए गए हैं। इन दिनों में यदि एक भक्त को भी यदि कोई भोजन करवाता है, इन विशेष दिनों में केवल एक शिव भक्त को कोई भक्त यदि भोजन करवाता है तो पूरी त्रिलोकी को अन्नदान करने का फल उसे प्राप्त होता है, केवल एक शिव भक्त को भोजन करवाने से। भस्मधारी रुद्राक्षधारी शिव भक्त के दर्शन मात्र ही आपके पापों का नाश कर देते हैं, इसलिए शिव भक्त दुर्लभ होते हैं। फिर अगस्त महर्षि कहते हैं कि ज्यादा क्या कहें, स्वयं वेद कहता है कि प्रभु प्रीणाति विश्वभुक, सभी रूपों में भोजन करने वाले शिव ही हैं, वे ही प्रसन्न होते हैं। पशुपति प्रसन्न हो तो प्राणियों को दुर्लभ क्या है। बड़ी सी बड़ी आपत्ति में पड़कर भी जिन्होंने माहेश्वर भक्तों की सेवा की है वे संसार सागर से तर गए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो जो विशेष एक दिन हमें प्राप्त हो रहा है, चैत्र मास का भरणी नक्षत्र, जिसे प्राचीन समय में अपभरणी नक्षत्र भी कहा गया है, इस विशेष दिन हमें शिव भक्तों को दान करना चाहिए। शिव भक्तों को किसी भी प्रकार का आप अन्नदान, वस्त्रदान या उन्हें जो भी प्रिय हो उन वस्तुओं का शिव भक्तों के प्रति अवश्य ही दान करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और ये जो विशेष नक्षत्र है, इसी दिन उन महान शिव भक्त ने दान किया था जिससे वो शिव भक्तों में अग्रगण्य हो गए। और इसी दिन हम उन भक्त की कथा इसी चैनल पर सुनेंगे। आप सभी शिव भक्तों के लिए उसी भरणी नक्षत्र वाले दिन ही, चैत्र मास के अपभरणी नक्षत्र वाले दिन ही उन महान शिव भक्त की कथा हम इस चैनल पर करने वाले हैं। अब ये दिन कब पड़ रहा है? इस बार जो चैत्र मास में भरणी नक्षत्र या अपभरणी नक्षत्र है वो 31 मार्च दोपहर 1:45 से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 1 अप्रैल सुबह 11:06 तक ये भरणी नक्षत्र, अपभरणी नक्षत्र व्याप्त रहेगा। ये पूरा समय आपको इस नक्षत्र से व्याप्त मिलेगा। इसमें आप किसी शिव भक्त को दान अवश्य ही करें, अपने घर बुला करके उन्हें बैठा करके भोजन आप उन्हें निवेदित करें
और वस्त्र दान, कोई धोती वगैरह भी आप उन्हें दान कर सकते हैं। शिव भक्तों के दान का ये महान दिन है। और शिवलिंग पूजा में आपको क्या विशेष इस दिन करना चाहिए, तो जितना संभव हो सके उतने अधिक द्रव्यों से आप, जो कि विशेष बताए गए हैं, और उनसे आप कर सकते हैं। अभिषेक जो पाउडर है उससे आप इस दिन स्वामी का अभिषेक करें। अभिषेक पाउडर तो वैसे नित्य के लिए है, किंतु इस विशेष दिन आपको स्वामी का घृताभिषेक करना चाहिए, यानी घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और शिवालय में या अपने घर के लिंगम के आसपास में जो आपका पूजा रूम है, या फिर शिवालय में यदि आप शिवलिंग पूजा करते हैं, तो वहां कृष्ण आगरू जो गूगल धूप है उसे अवश्य ही पूरे शिवालय को सुगंधित कर दीजिए। वहां उसे अवश्य ही करना चाहिए, ताकि पूरा शिवालय ही सुगंधित हो जाए, सुवासित हो जाए, शिव प्रसन्न हो। कृष्ण गुरु जो है वो बहुत विशेष द्रव्य है, क्योंकि वो देवी पूजा में भी काम आता है और शिव पूजा में भी। इस विशेष धूप को करने मात्र से 21 पीढ़ियों का उद्धार बताया गया है। तो बहुत विशेष चीज है। इस दिन चैत्र मास के भरणी नक्षत्र यानी 31 मार्च दोपहर 1:45 से यह नक्षत्र प्रारंभ होगा, और अगले दिन 1 अप्रैल को सुबह 11:06 तक व्याप्त रहेगा। इस समय में आप लिंग पूजा भी करें और शिव भक्तों को दान भी करें। बहुत विशेष दिन है, जितना संभव हो उतना आप प्रयास करें। और सदैव अरुणाचल शिव करते रहिए। अरुणाचल के स्मरण मात्र ही मुक्ति प्रदाता है, अरुणाचल का स्मरण ही मुक्ति देने वाला है। इसलिए काशी में मरने से मुक्ति, कमलालय में जन्म लेने से मुक्ति, नटराज चिदम्बरम के दर्शन करने से एक बार दर्शन करने मात्र से मुक्ति, और अरुणाचल का स्मरण करने मात्र से मुक्ति। अरुणाचल की ये जो दिव्य ज्योत है ये हमारे हृदय में सदैव ही प्रज्वलित रहे और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।